हाँ जी सर। हाँ, क्या क्वेश्चन था? मतलब ये जो यहाँ पे बता रहे हैं ना, जो शुभ राग है ये सारा गुप्ती में नहीं गिन रहे हैं मुनि राजों के। तो गुप्ती मतलब यहाँ पे ध्यान करना जो होता है उसी को गुप्ती मान रहे हैं एक शब्द हाँ, में। निश्चय से गुप्ती तो अपने अंतर में जाना है, आपने निश्चय से तो। हाँ। हाँ, और जैसे ही उससे बाहर निकलते हैं वो तो व्यवहार गुप्ती होगी, या वो सम्यक ये जो बताया समिति पूर्वक होगा। निश्चय गुप्ती तो अंतर में है, क्योंकि कल ठीक डिस्कस है। किया था ना मैं, मन वचन काय। अगर काय का युक्त नहीं है तो मतलब काय का कोई क्रिया नहीं हो रही है, वचन की कोई क्रिया नहीं हो रही है, और जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना। तो अभी मन के साथ भी उपयोग नहीं है जीव का। तो अगर मन के साथ नहीं है, अभी मन के साथ तो पूरा हमारा विकल्प चलते हैं 24 घंटे, अगर मन के साथ नहीं है तो कहाँ पर है फिर वो, कहाँ पर होगा? इससे आप लगा सकते हो कि अपनी आत्मा में होगा वो। अगर अपनी आत्मा में होगा तभी वो गुप्ती कहलाएगी। मतलब मन और आत्मा अलग चीज हो गई। हाँ अ, जी। द्रव्य मन और भाव मन, ये दो अलग अलग हाँ चीजें हैं। द्रव्य मन तो वाकई में एक द्रव्य पुद्गल द्रव्य का बना है। भाव मन आत्मा को ही बोलते हैं। तो आत्मा को कहेंगे तो आत्मा में रमन जो है, अपने ज्ञान का अपने स्वभाव में रमन। मतलब भाव मन, ये भाव थोड़ा भाव मन समझाएंगे मतलब क्या एक्चुअली द्रव्य मन, मन और भाव मन एक्चुअली कोई है नहीं। भाव मन आत्मा को ही भाव मन बोलते हैं। नहीं, मतलब मन में दो रकम कैसे होंगे, द्रव्य और भाव। मुझे इस द्रव्य मतलब बात भाव, मन तो अंदर से हो रहा है ना, मतलब जो हो रहा है मन तो हाँ, अपना अंदर का ही है, तो तो जो जो उसमें जो भी द्रव्य कैसे हो। जो भी क्रिया हो रही है ज्ञान की क्रिया हो रही है। जो भी क्रिया है ना, जो भी विचार वगैरह है, वो सारे ज्ञान में हो रहे हैं। लेकिन हमारे पंचेंद्रिय में पूरा अवलंबन किसका लिया जा रहा है? मन का लिया जा रहा है। तो लेकिन जो अवलंबन है उस मन को, मन का अवलंबन ले रहे हैं, लेकिन वो द्रव्य मन मन नहीं है, वो तो अवलंबन है। बट अवलंबन कौन ले रहा है? जीव ले रहा है। तो जीव को ही भाव मन बोलते हैं। अगर भाव मन नहीं होगा तो द्रव्य मन का क्या फायदा होगा? जीव को भाव मन बोल रहे हैं, तो द्रव्य मन किसको बोल रहे हैं। द्रव्य मन है एक्चुअल में फिजिकल, एक कहते हैं वो दिखाई नहीं देता है, ना डॉक्टर उसको देख सकते हैं, ना कटता है। वो कमल के फूल का आकार का हृदय के पास होता है, उसको मन कहते हैं। वो द्रव्य मन है। उसकी रचना पुद्गल परमाणुओं से बनी है। आहार वर्गना उसका पुद्गल की आहार वर्गनाओं से बना है वो। तो वो एक निमित्त के तौर पे है, वो एक द्रव्य मन है, द्रव्य है जिसको, जिसका पुद्गल वर्गनाओं से बना है। क्या आहार मन है वो। द्रव्य मन को हम इंद्रियों के साथ भी जोड़ सकते हैं, जैसे इंद्रियों और मन के निमित्त से हमने पीछे भी की जो होता है। हाँ, जहाँ, सर मैं क्योंकि करेक्ट हूँ ना इसमें? इंद्रियां क्या है? एक मतलब इंद्रिय, दो इंद्रिय, पर ही तीन। माना, मतलब मन को भी पर ही मानेंगे हम, क्योंकि पुद्गल परमाणु से बना है। स्व नहीं मानेंगे ना सर, हाँ, मन को स्व भी। नहीं मानेंगे। लेकिन जैसे एक इंद्रिय हो गया, उसमें एक ही इंद्रिय मन नहीं है। दो इंद्रिय हो गए, स्पर्श रस हो गई। तीन चार पांच इंद्रिय भी बिना मन अच्छा। के, असंगी पांच इंद्रिय भी बिना बिना मन के हो गई हैं। तो उनको जितना भी कार्य हो रहा है वो उनका इंद्रियों के द्वारा हो रहा है। बट इंद्रियां तो अपने आप कार्य करती नहीं। इंद्रियां इंद्रियां किसका, इंद्रियों का कौन अवलंबन लेके कार्य कर रहा है? वो है जीव है। तो ऐसे ही पांच इंद्रियों के अलावा जो मनेन्द्रिय हैं, मन की इंद्रिय हैं, वो छठी इंद्रिय जो है, पांच इंद्रिय प्लस मन, ये द्रव्य मन है। उसका आलम्बन ले रहा है जीव। तो उसको जीव को कहते हैं भाव मन। मन जो कहते हैं वो एक्चुअली द्रव्य मन है, लेकिन उसका अवलंबन कौन ले रहा है? जीव ले रहा है। और उस अवलंबन से क्या होता है? उसको मन होने से उसको उपदेश ग्रहण करने की, सोचने की, समझने की जो विवेक होता है, वो उसके निमित्त से होता है। होता तो सारा ये काम तो ज्ञान में ही है, ज्ञान का काम ज्ञान में ही हो रहा है। लेकिन उसके लिए निमित्त, अगर पंचेंद्रिय असंगी होगा तो ये उसको निमित्त नहीं बनेगा मन से मतलब सोचने हम अभी का। सोच सोच कर जो भी काम कर रहे हैं वो सब द्रव्य मन करवा रहे हैं हमको।
द्रव्य मन कर नहीं रहा है, वो अवलंबन लेके जीव ही कर रहा है ना, ज्ञान तो जीव का ही मतलब है। हमें सोचने का जो हमको आ रहा है वो द्रव्य मन से आ रहा है सारा, हाँ, द्रव्य मन कि से भाव का। मन से आ रहा है? यहाँ यहाँ चूंकि देखो सामान्य भाषा में कहते हैं मन मन से कर रहे हैं, मन है या नहीं है कहते हैं, बट चूंकि अभी हम उस स्टेज पे थोड़ा सा आगे आगे हैं, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं द्रव्य मन और भाव मन। द्रव्य मन का हम अवलंबन ले रहे हैं, जैसे ये चक्षु इंद्रिय का क्या कर रहे हैं हम, चक्षु इंद्रिय से हम देख रहे हैं क्या? चक्षु इंद्रिय और मतलब वो हमारे ज्ञान में आ रहा है तब हम देख पा रहे हैं, मतलब दोनों काम कर रही है ना एक साथ। हाँ, तो खाली चक्षु से हम एक नहीं देख पा एक तरह से इंद्रिय प्राण के द्वारा हम इस संसार अवस्था में प्राण प्राण कहते हैं, वन ऑफ द प्राण से 10 प्राण में से एक इंद्रिय भी है। तो प्राण है तो इंद्रिय है। इंद्रिय क्या है? ये इंद्रिय क्या है? द्रव्य इंद्रिय है। तो जहां जहां पे द्रव्य इंद्रिय है वहां वहां पे आत्मा के प्रदेश भी उस आकार के बने हुए हैं, जिस कारण से जब आत्मा के प्रदेशों में कंपन होता है तो वो देखता है। बट देखने का काम कौन कर रहा है? ज्ञान में जानना जा रहा है ना, इंद्रियां तो काम नहीं कर रही है ना, हाँ। इंद्रियां निमित्त हो रही हैं। हम्म। है तो सारा काम जीव का ही, लेकिन वो किसका अवलंबन किस अवस्था में ले रहा है ये इंपॉर्टेंट है। तो हम पंचेंद्रिय मन सहित हैं, तो हमारा मन अवलंबन लेके हम सोचने का, समझने का, उपदेश ग्रहण करने का, अपना अच्छा बुरा सोचने का ये काम हम कर सकते हैं, क्योंकि मन हमको मिला है। बट वो मन द्रव्य मन है। भाव मन ये जितना भी काम कर रहे हैं हम ही कर रहे हैं, जीव ही कर रहा है। जीव के शुभ शुभ अशुभ भाव तो जीव में ही हो रहे हैं ना, शुभ अशुभ के भाव या शुद्ध भाव जी। जीव के ही हो रहे हैं। हाँ। तो ये भाव किस में हो सकते हैं? मन सहित जो जीव होता है उसी को हो सकते हैं, तो इसलिए उसका मन का अवलंबन। और जो भाव जो मन है वो सिर्फ मतलब जो आत्मानुभूति करते हैं उसमें ही काम आता है। भाव मन आत्मा ही भाव मन है ना, अच्छा, आत्मा ही भाव मन है। ठीक है, थैंक यू। हाँ, कहीं आएगा, मेरे को याद आएगा तो मैं आपको ये दोनों का रेफरेंस पढ़ने के लिए दे दूंगा, तो आप उससे क्लैरिटी हो जाएगी। बहुत अच्छा था, इसको समझना पड़ेगा। यस। सर एक ऐसा भी समझ सकते हैं ना कि मन से संकल्प विकल्प हो रहे हैं, हम भविष्य की कल्पनाएं कर रहे हैं, अतीत का भी जो एक मन का जो 3 तरह से काम होता है, भूत भविष्य और वर्तमान का, तो ये ठीक है, ज्ञान कर रहा है, ज्ञान जान रहा है, जैसे इंद्रियां काम कर रही है वैसे मन काम कर रहा है। आप इसमें हमने ज्ञान में पढ़ा था ना, इहा अवाय संस्कार वगैरह पढ़ा था, तो वो संस्कार इंद्रिय का संस्कार है या जीव का संस्कार है? आपको पिछला याद क्यों आ रहा है? वो इंद्रिय का संस्कार है या जीव का संस्कार है? इंद्रियां तो इंद्रियां है बस द्रव्य की, अगर नहीं रहेगी ये संस्कार तो हमारे जीव के साथ अगले जन्म भी जा सकते हैं ना ज्ञान में। तो वो इंद्रियों को तो नहीं मिल रहे हैं ना, अगर इंद्रियों में होता तो इंद्रियां तो यही छूट जाती, तो वो तो जीव के साथ जा रहे हैं संस्कार। तो ये ज्ञान का विषय है, ज्ञान को ग्रहण करने का विषय है और ज्ञान के द्वारा ही समझने का विषय है। सारा काम जानने का या शुभ अशुभ का भाव जो है वो सारा जीव का काम है, बट निमित्त बन रहा है इंद्रिय और मन, इंद्रिय शरीर जो भी जहां पर जो लगेगा वो निमित्त बन रहा है, अवलंबन ले रहा है उनका। अवलंबन यहाँ पे द्रव्य मन का हो गया ना हमारा हर अगर काम जो में। भी सोच विचार हो रहा है, जब मति ज्ञान हुआ और उसके बाद जो श्रुत ज्ञान में मन का काम लग रहा है, मति ज्ञान हुआ तो मन 5 इंद्रियां और मन के द्वारा जो देखा करा, और श्रुत ज्ञान उसके बारे में विशेष जानकारी प्राप्त करी, विशेष जाना उसके बारे में, श्रुत ज्ञान हो गया वो। तो वो सारे ये जो 5 ज्ञान होंगे सारे तो द्रव्य मन से थोड़ी ना होंगे, वो ज्ञान विषय ही आत्मा का है ना। हाँ, वो भाव मन से होंगे सारे होंगे, लेकिन जब भी होगा तो उसको बोलेंगे मन का अवलंबन लेंगे। जिसको मन नहीं है उसका वो सोच नहीं सकेगा ना। जिसको मन नहीं है, 4 इंद्रिय वाला जो जीव है उसको मन नहीं है, तो इसलिए तो कहते हैं कि सम्यक उसी जीव को हो सकता है जो 5 इंद्रिय संगी जीव होगा।
चाहे वो तिर्यंच भी हो, लेकिन मन सहित होना चाहिए, क्योंकि उसको उसको वो भाव समझ में आना चाहिए। हाँ। थैंक यू। ठीक है, आगे ये क्या पढ़ो, पढ़ें? सेकंड वाला रीड कर दूं ये वाला? कौन सा वाला? पढ़ रहे हैं क्या? हाँ, मैं ऋतु इनफैक्ट जी पढ़ रहे थे। ऋतु जी यही कह रहा था कि इसी को हम, चूंकि अब काफी समझ में आ गया, तो इसी को एक बार इसको वापस इसी को पढ़ लेते हैं। मेन जो है संवर का है, जितने गाथाएं हैं एक बार पढ़ लेते हैं, जो नाम है वो पढ़ लेते हैं इसको, सुमन जी जिससे आगे क्लियर हो जाएगा। हाँ, हाँ। या सुमन कोई जी इसमें कंटिन्यू डाउट है इस तरह से? क्योंकि इसमें लिखा है ना कि ये 9वां अध्याय सर्वाधिक महत्वपूर्ण अध्याय है, सारा कार्य यहीं से होना है। तो यहाँ से हम अच्छी तरह से एक फाउंडेशन अच्छी तरह से करके आगे चलते हैं। तो जैसे अभी इनको भी ये हुआ डाउट हो उनको कुछ क्लियर हुआ है, तो गुप्ती समिति यहीं से तो शुरू होगा। तो इसका एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, तो और इस तरह का कोई और डाउट होगा तो क्लियर हो जाएगा। तो जो भी बोल्ड लेटर्स वाले हैं 9वें अध्याय के, वो पढ़ ले। हाँ, वो पढ़ लेते हैं। पृष्ठभूमि, 9वां अध्याय पृष्ठभूमि। अब तक आरंभ की एक अध्याय में सामान्य विवेचन और 3 अध्यायों में जीव तत्वार्थ, 5वें अध्याय में अजीव तत्वार्थ, 6वें 7वें अध्याय में आश्रव तत्वार्थ और 8वें अध्याय में बंध तत्वार्थ की चर्चा हुई। अब इस 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्वार्थ की चर्चा आरंभ हो रही है। आश्रव और बंध तत्वार्थ मूलतः संसार है, संसार के कारण है, और उनके अभाव निरोध रूप संवर और निर्जरा तत्वार्थ मूलतः मोक्ष के कारण मोक्ष मार्ग रूप तत्वार्थ हैं। तो अभी तक पूरा बंध का ही कार्यक्रम पढ़ा है, कैसे होते हैं वो तो हमें अनादि से अभी तक बंद हो ही रहा था, तो वो तो चल ही रहा है। बट अभी मेन तो हमें काम जो करना है, जान लिया बंद हो रहा है, उससे हमारी संवर नहीं होगी। तो हमें जो कार्य अभी करना है वो संवर का कार्य करना है, तो इसलिए उसके बारे में हमें बिल्कुल क्लैरिटी होना चाहिए। ये मैं सोचता हूँ, इसको अच्छी तरह से पढ़ते हैं। आश्रव और बंध के कारण रूप भाव मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय एवं योग है। हाँ, तो ये 5 कारण बताए ना, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद और कषायम योग। ये अभी हमारे लिए एप्लीकेबल, ठीक है। हम जितना पढ़ते हैं हम ज्ञान में तो समझते जाते हैं, बट उससे अपनी स्थिति क्या है और हमारे उससे कहाँ हमारे लिए यूजफुल चीज क्या है, क्या पकड़ने वाली चीज है, उसको देखते हैं। तो अविरति तो 4थे गुण के बाद आती है, सम्यक के बाद आएगी। प्रमाद भी 6ठे 7वें में आएगा, और कषाय जाके 10वें में, योग 13वें गुण स्थान तक है। तो वो तो हमारे ठीक है, जान लिया हमने। और इसका मतलब ये भी है कि हमारे मिथ्यात्व ही नहीं, हमें 5 के कारण हो रहा है इस वक्त, 5 ही के कारण। आश्रव अभी हमें 5 के ही कारण हो रहा है, लेकिन जो समझने वाली बात है, हमें अभी मिथ्यात्व के बारे में पूरी तरह से जानना चाहिए। ये कषाय कौन से गुणस्थान में जाएगा बताएं? आप गुणस्थान देखेंगे तो ये 10वें गुणस्थान तक होती हैं। सूक्ष्म लोग 10वें गुणस्थान तक होता है। 11वें में उपशांत मोह होता है। तो जैसे उपशम सम्यक होता है, उसी तरह से उपशम चारित्र होता है 11वें स्थान में। और 12वें में जाके क्षीण मोह होता है, मतलब 12वें में जाके सत्ता से पूरी तरह से समाप्त हो जाता है। तब जाके 13वें में केवल ज्ञान होता है। तब भी योग तो तब भी रहता है, 13वें तक योग रहता है, 14वें में योग जाता है, तो इसलिए उसको अयोगी जिन कहते हैं। प्रकृति और प्रतिस्पंद के कारण रूप योग संसार के कारण नहीं है। शेष मिथ्यात्व आदि 4 भाव संसार रूप हैं, संसार के कारण रूप भाव भी हैं। इनमें मिथ्यात्व भाव अनंत संसार का कारण है, क्योंकि इसका अभाव हुए बिना मोक्ष मार्ग का प्रारंभ नहीं होता, धर्म का आरंभ नहीं होता। मिथ्यात्व के सद्भाव में निश्चय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र रूप निश्चय रत्नत्रय का आरंभ नहीं होता। यदि निश्चय रत्नत्रय रूप साक्षात मोक्ष मार्ग आरंभ करना है, तो सबसे पहले मिथ्यात्व भाव का अभाव करना होगा, मिथ्यात्व भाव पर प्रहार करना होगा।
संवर निर्जरा तत्वार्थ का आरंभ भी मिथ्यात्व के अभाव और सम्यक्त्व की प्राप्ति से ही होता है। एक मिनट का, ये प्रकृति और हाँ, म्यूट हो गई आप, म्यूट है आप। हाँ ना, ये मतलब एक बार थोड़ा समझा देंगे। हाँ, इसको हमने पिछले अध्याय में देखा था ना, प्रकृति, प्रदेश, स्थिति और अनुभाग बंद होते हैं, किस तरह से कर्म बनते हैं, तो कौन से कर्म बन रहे हैं और कितने परमाणु बन रहे हैं और कितने साल तक हमारे साथ रहेंगे, स्थिति हो गई। और जब उदय में आएंगे तो कैसा फल देंगे, क्यों अभी देखिए वर्तमान में हर एक का पुण्य का उदय अलग अलग है, तो उसको कहेंगे जो फल दे रहे हैं वो हर एक की स्थिति अपने अपने कर्म के अनुभाग के कारण उदय में आ रही है, उसके अनुसार से फल मिल रहा है। तो जो प्रकृति और प्रदेश है, मतलब कौन सा कर्म बन रहा है, उसके कितने परमाणु बन रहे हैं, ये इससे कोई मतलब नहीं है हमें, बट स्थिति और अनुभाग बंद वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो हमें एक्चुअली उदय में आते हैं तो फल देते हैं। तो और वो बनते हैं कषाय से, मिथ्यात्व और कषाय से। और यह बात कल्पना लोक की बात नहीं है, क्योंकि मैंने स्वयं ही इसके धर्म और अनुप्रेक्षा संबंधी सूत्रों को आधार बनाकर धर्म के 10 लक्षण और 12 भावना अनुशीलन नामक पुस्तक लिखी है। क्यों लिखी है? क्योंकि हर एक का जो यहाँ से समर तत्व है उसको इतना डिटेल में इन्होंने लिखा है कि उसके बारे में जानना जरूरी है डिटेल में। हाँ। कि कैसे कैसे होता है, इसलिए उन्होंने हर चीज को अलग अलग करके 10 लक्षण वाली किताब तो हमने भी पढ़ी है, 12 अनुप्रेक्षा, ये जो है 12 भावना है वो भी हमने पढ़ी है अभी तक। ये पढ़ लेते हैं। आश्रव निरोधा संवरः स गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय चारित्रयी तपसा निर्जराच। यस, पढ़िए। हाँ, लेटर वाला आप उसका एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। आश्रव के निरोध रूप भाव को समर कहते हैं। तो जो आश्रव हो रहा है, आश्रव हो रहा है और बंद हो रहा है कंटिन्यूअसली, जैसे ही लेकिन आश्रव रुकेगा तब समर होगा, या जब समर होता है तो एट ए टाइम दोनों चीजें एट ए टाइम हो रही हैं। समर हो रहा है मतलब आश्रव नहीं हो रहा है, नया कर्म बंद नहीं हो रहा है तभी मतलब समर हो रहा है। नए कर्म का नहीं बंधना ही समर है। तो एट ए टाइम ये दोनों कार्य हो रहे हैं। तो अभी समर किस किस तरह से होता है, निरोध रूप भाव को समर कहते हैं। वह समर गुप्ति समिति धर्म अनुप्रेक्षा परिचय जय और चारित्र से होता है। गुप्ति समिति धर्म, गुप्तियां हैं 3 गुप्ति है, 5 समिति है, 10 लक्षण धर्म होते हैं, 12 अनुप्रेक्षा है, 22 परिचय जय है और 5 तरह का चारित्र होता है। इस तरह से मिला के 57 भावों से समर होता है। तप से समर के साथ साथ निर्जरा भी होती है, मतलब इन भावों के साथ साथ अगर आगे जाके तप भी होगा तब जाके निर्जरा होती। समर मतलब आना रुकना, नए भावों का, नए कर्मों का आना रुकना, और निर्जरा है जो पहले का स्टॉक है उसमें से गलते जाना, उसमें से निकलते जाना। हाँ, आगे क्या है? समर 2 प्रकार का है, भाव सवर और द्रव्य सवर। चेदन परिणामो जो कम सास वणि रोहणे हेवु सो भाव समरो खलु दव्वा सवर रोहणो अन्नो। कर्म रुकना द्रव्य समर और इसके हेतु जो शुद्धात्मा के भाव वे ही भाव सवर जानिए। यहाँ 2 चीजें क्लियर है, जो भी हो रहा है वो आत्मा में हो रहा है, बट उसके निमित्त हो तो कर्म पुद्गल परमाणुओं में भी कुछ हो रहा है। तो जो भी आत्मा में होता है वो भाव है, और जो पुद्गल में हो रहा है वो द्रव्य है। भाव समर और द्रव्य समर। निज शुद्धात्मा के उन भावों को भाव सवर जानना चाहिए जिनसे कर्मों का आना रुकता है। तो ये है वितराग परिणाम। उन भावों को, वितराग परिणाम वाले भावों को भाव सवर जानना चाहिए। वह समर 3 गुप्तियों को धारण करने, 5 समितियों के पालन करने, 10 धर्मों के धारण करने, 10 धर्मों को धारण करना है, 12 भावनाओं के भाने, 22 परिचयों को जीतने और 5 प्रकार के चारित्र से होता है। तो ये तो आगे बताएंगे।
राग द्वेष और मोह के निमित्त से ग्रहण किए कर्म का अन्यथा अभाव नहीं किया जा सकता। तो बाकी आगे तप के बारे में बताया है, तप तो आगे आएगा, तप के द्वारा निर्जरा होगी। अभी गुप्ती और समिति। गुप्ती में बताया है सम्यक योग निग्रहो गुप्ती ईर्या भाषाइषिणा दान निक्षेपोत्सर्गा समितः मनोयोग, वचन योग और काय योग, इन 3 योगों की स्वेच्छाचारिता की अच्छी तरह निग्रह रोकना गुप्ती है। क्रिया समिति, भाषा समिति, ऐष्णा समिति, आदान निक्षेपण समिति और उत्सर्ग समिति, ये 5 समितियां। तो 3 तरह से कर्म योग होता है। आत्मा के प्रदेशों का कंपन होता है। आत्मा के प्रदेश कंपन होते हैं तो कर्मों का आना होता है। एक सेकंड, आप पढ़िए 1 मिनट। फिर जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना मनोयोग है। जीव के उपयोग का वचन के साथ युक्त होना वचन योग है। जीव के उपयोग का काय के साथ युक्त होना काय योग है। इस प्रकार जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त नहीं होना मनोगुप्ती, वचन के साथ युक्त नहीं होना वचन गुप्ती और काय के साथ युक्त नहीं होना काय गुप्ती है। अथवा मनोयोग का निग्रह मनोगुप्ती, वचन योग का निग्रह वचन गुप्ती और काय योग का निग्रह काय गुप्ती है। ऐसी गुप्तियों का मुनि के भी निरंतर बने रहना संभव नहीं होता, इसलिए अत्यंत आवश्यक प्रवृत्तियों में सावधानी पूर्वक प्रवर्तन समिति है। हाँ, तो ये इसको क्लियर समझ लीजिए। मनोयोग, वचन योग, काय योग। उपयोग आप बता रहे हैं यहाँ पे, जो उपयोग बता रहे हैं, उपयोग जो बता रहे हैं ना, जीव के उपयोग का मन के साथ युक्त होना, उपयोग मतलब यहाँ पे भाव मन हुआ? नहीं, सारा कार्य भाव मन से ही होगा, जीव का ही होगा। भाव शुभ अशुभ भाव कौन कर रहा है? जीव ही कर रहा है। तो नहीं, आपने 2 बताए ना अभी, द्रव्य मन और भाव मन। जीव को ही भाव मन बोलेंगे। जीव का उपयोग जो है, उपयोग एक्चुअली क्या है? पूरा का पूरा ज्ञान और दर्शन को मिला के उपयोग कहेंगे। अभी एक गुण को ले रहे हैं, दर्शन और ज्ञान गुण को ले रहे हैं। तो उपयोग का मन के साथ युक्त होना, यहाँ है उपयोग का मन के साथ युक्त होना, मतलब यहाँ पे द्रव्य मन लिया। जीव का उपयोग के मन के साथ युक्त होना मनोयोग है। और जीव के मतलब जीव अपने ज्ञान को अपने ऊपर न लगा के मन के द्वारा अन्य विचारों में, शुभ अशुभ भाव में जो लग रहा है वो मनोयोग है। और वचन में कुछ कहना वचन योग हो गया। काय योग मतलब काय की जो भी क्रिया हो गई है, इन तीनों को अगर रोकते हैं, काय को रोकना कैसे हो गया? स्थिर बैठना काय योग हो गया और बुद्धिपूर्वक। और वचन योग, वचन का नहीं निकलना, उसको वचन को रोकना हो गया। और मनोयोग मतलब मन के द्वारा कोई प्रवृत्ति नहीं करना। तो मन पे तो हम बस नहीं कर सकते द्रव्य मन पे। हम अपने आप पे, अपने पे जब उपयोग लगाएंगे तो वो द्रव्य मन का कार्य अपने आप रुक जाएगा, क्योंकि वो तो पुद्गल है, उसको तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो उसके बजाय हम अपने ज्ञान की पर्याय में अपने स्वरूप पे लगाते हैं। तो वही तो हुआ। फिर अगर इन तीनों के साथ नहीं है तो जीव क्या करेगा? फिर जीव कहाँ पे मन लगाएगा? तो जीव मन मतलब जीव का उपयोग। अब मन का मतलब है जीव का, वहां मन नहीं कह पाएंगे। जीव अपना उपयोग मतलब वो ज्ञान गुण की ज्ञान रूपन पर्याय जो है, ज्ञान गुण की पर्याय है, वो किस पे लग रही है? अपने द्रव्य स्वभाव पे लग रही है। तो यहाँ पे मतलब वही हो गया, फिर पूरी की पूरी तरह से अपने स्वभाव में लीन हो गया। वो अपना ज्ञान गुण अपने त्रिकाली स्वभाव पे लग गया, तो हो गया उसका अपने जीव का अपने स्वरूप में लीनता। और मन और वचन और काय का योग रुक गया वहां पर। कर्मों का आना रुक गया। कर्मों का आना योग के कारण, मन वचन काय का योग, और वो रुक गया। तो ये मेन क्रिया यहाँ पे है, यहाँ पे रुक गया। तो वही सम्यक हुआ, वही आपका अन्य तरह के उपयोग का, शुद्धोपयोग कहिए या और भी तरह के है ना, परिणति बोलिए, अंतर में परिणति बोलिए, सारा जो है सो वो सब एक ही है।
ये योग रुक गया मतलब तो गुप्ती हो गई ना, हाँ निश्चय गुप्ती। हाँ वो गुप्ती हो गई है, हाँ वो गुप्ती हो गई है। और गुप्ती से यहाँ से ही शुरू होता है। जब पहली बार अंदर में गया जीव तो गुप्ती हो गई है। गुप्ती के बाद जब वो बाहर निकलता है जीव, क्योंकि हर वक्त गुप्ती में नहीं रह सकता है पूरा दिन 24 घंटे, तो जब भी बाहर निकलेगा अब क्या होगा, अंदर गुप्ती हो गई है तो उसकी जो बाहर की क्रिया होगी जीव की वो बहुत ही सोच समझ के होगी। तो बाहर की क्रिया कौन कौन सी होती है, चलना फिरना होगा, बोलना होगा, कोई चीज लेने देनी होगी, मलमूत्र का त्याग होगा, या जो मुंह से बोलेगा, वो सारी क्रियाएं होंगी। उसी का नाम यहाँ विशेष रूप से 3 अलग अलग ये अध्यात्म में नाम दे दिए। वही तीन का नाम दिया सम्यक ईरिया समिति। यहाँ पे अभी ईरिया समिति अगर हम देखभाल के चलते हैं उसको ईरिया समिति बोले तो वो तो एक बहुत ही सामान्य हो जाएगा, लेकिन सम्यक मतलब सम्यक के पूर्व, सम्यक के साथ। जिसको सम्यक हो गया है वो जब इस तरह से देखभाल के चलेगा तब उसकी वो क्रिया ईरिया समिति कहलाई थी। सम्यक ईरिया समिति, सम्यक भाषा समिति, और सम्यक ऐषणा समिति, सम्यक आदान निक्षेपण समिति, सम्यक उत्सर्ग समिति। उस समय मतलब सम्यक मतलब उनकी दृष्टि अलग हो जाती है वैसे? नहीं, सम्यक मतलब उन्हें वो अपने स्वरूप का, बेसिकली सम्यक होता है श्रद्धा गुण से संबंधित होता है। सम्यक है वो श्रद्धा गुण की पर्याय है। बट उस वक्त उससे पहले जो है ज्ञान में जीव निर्णय करता है कि ये मेरा स्वरूप है। तो ये जितना भी तत्व ज्ञान हम ले रहे हैं इससे आत्मज्ञान के लिए ही ले रहे हैं। ये तत्व ज्ञान क्या है, इस ज्ञान से हम अपने स्वरूप का निर्णय करने के लिए ये ज्ञान ले रहे हैं, इसका पर्पस ये है। बट ये जब हम निर्णय हो जाता है कि ये मैं हूं, इस ऐसा मेरा स्वरूप है कि मैं त्रिकाली हूँ, मेरे में अनंत गुण है, मेरे गुण अनंत के समान गुण है, वो पर्याय में वो केवल ज्ञानी है, मेरी पर्याय में मेरे को थोड़ा सा ज्ञान मिला है जिससे देख जान सकता हूँ। तो इस ज्ञान को मैं अपने इस स्वभाव पे लगाता हूँ जो मेरे अनंत गुण है, अनंत गुणों का धारी स्वभाव है। तो ऐसी स्थिति में ज्ञान में निर्णय होता है अपने स्वरूप का, और निर्णय होने के बाद श्रद्धा हो जाती है कि मैं ये हूँ, उस तरह की फीलिंग, तो वो हो गई सम्यक। प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। प्रवृत्ति मतलब जब चलते फिरते हैं, प्रवृत्ति में गुप्तीपना बनता नहीं है। इसलिए वीतराग भाव होने पर जहां मन वचन काया की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। वीतराग भाव है, अंदर में वीतराग भाव है, और मन वचन काया की चेष्टा न हो वही सच्ची गुप्ती है। सो हिंसा के परिणामों से तो पाप होता है, और रक्षा के परिणामों से संवर कहोगे तो पुण्य बंध का कारण कौन ठहरेगा। तो ये इस संदर्भ में कह रहे हैं कि अगर कोई अन्य जीव भी देखभाल के चलता है और जीवों को बचाने की कोशिश करता है तो वो एक तरह से पुण्य बंध होगा, उसको ये समिति नहीं कहेंगे। अन्य जीवों को दुखी करके अपना गमन आदि प्रयोजन नहीं साधते हैं, क्योंकि ये मुनि लोग हैं, इसलिए स्वयं ही दया पलती है। इस प्रकार सच्ची समिति है। तो ये देख लीजिए यहाँ पे सारे वर्ड आ गए। निश्चय गुप्ती समिति तो वीतराग भाव रूप, तो वीतराग भाव रूप हो गई जीव की परिणति। अनुभूति स्वरूप है, उस वक्त उसको अपनी अनुभूति हो रही है ज्ञान में कि मैं ऐसा हूँ। शुद्ध भाव रूप है, शुभ अशुभ भाव नहीं है। शुद्ध उपयोग रूप है, संवर का कारण भी वही निश्चय गुप्ती समित रूप शुद्धोपयोग शुद्ध परिणति है। जब भी उपयोग का हम यूज करते हैं, उपयोग मतलब उपयोग होता है दर्शन और ज्ञान गुण संबंधी। क्या देख रहे हैं मतलब हम कहाँ पे उपयोग लगा रहे हैं, हम क्या जान रहे हैं इसका मतलब हम किस चीज पे उपयोग लगा रहे हैं। और परिणति